हाँ देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन टर्निंग साइकिल मतलब आपको समझ में आना चाहिए टिल्टेड साइकिल। मैं यहाँ पे टर्निंग का मतलब है वो साइकिल टर्निंग जब लेता है तो उस समय हम साइकिल को ये बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए कि जब हम साइकिल में जा रहे हैं उसको टर्निंग कर रहे हैं तो ऐसे साइकिल को खड़ा रख के वर्टिकल डायरेक्शन में स्टैंड करके हम टर्निंग नहीं करते कभी भी। साइकिल से हम जब टर्निंग लेते हैं साइकिल को थोड़ा टिल्ट करते हैं और टर्निंग लेते हैं। तो इसका मतलब मान के चलो यहां पे मैं ये ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस को समझो ये कैसे आया है, ये ऐसे आया है हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे रास्ता गया है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ये रास्ता ऐसे गया है, ठीक है, सीधा प्लेन। ठीक, अब ये वर्टिकल डायरेक्शन है, ये इस एक पर्टिकुलर जगह में ये वर्टिकल वाला एक रास्ता है, वर्टिकल वाला एक लाइन में खींच दिया यहाँ पे। और मान के चलो ये हमारा साइकिल है, ये हमारा साइकिल है। दिस इज आवर बाइसाइकिल सपोज। और ये जो साइकिल है इसको थोड़ा सा हम समझने के लिए ट्राई करते हैं। पहले ये जो साइकिल मैं ऐसे रखा हूं, ये साइकिल वर्टिकल डायरेक्शन पे थीटा एंगल करके मैं टिल्ट कर दिया हूं, थीटा एंगल करके। अगर मैं थीटा एंगल करके टिल्ट करूंगा तो थोड़ा सा समझने के लिए ट्राई करना, हमें मुड़ना है, ठीक है ना, टिल्ट करके। तो पहले यहाँ पे कौन कौन सी फोर्स लग रहा है उसको थोड़ा हम स्टडी करते हैं। मान के चलो ये जो साइकिल है, द सेंटर ऑफ द साइकिल इज दिस वन सपोज, ये साइकिल का सेंटर है मान के चलो। अगर ये साइकिल का सेंटर है तो हम जानते हैं इस साइकिल के ऊपर एक, अच्छा पहला चीज हम ये समझ लेते हैं कि ये साइकिल को अगर जैसे ही हम टिल्ट, ऐसे साइकिल था, इस साइकिल को जैसे ही हम ऐसे टिल्ट करेंगे तो ये साइकिल ऐसे ग्रेविटेशन के ऊपर, ये हमारा सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ऐसा एक फोर्स अप्लाई करेगा। तो ये जो फोर्स है इस डायरेक्शन में जो ये फोर्स अप्लाई करेगा, ये डायरेक्शन में जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये साइकिल फोर्स अप्लाई कर रहा है किसके ऊपर? सरफेस ऑफ द अर्थ के ऊपर। तो सरफेस ऑफ द अर्थ, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार सरफेस ऑफ द अर्थ विल अगेन अप्लाई द फोर्स ऑन द साइकिल इन दिस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन पे एक फोर्स एग्जर्ट होगा साइकिल के ऊपर, साइकिल के ऊपर इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई होगा और ये वाला फोर्स रिएक्शन फोर्स है जो अर्थ साइकिल के ऊपर लगा रहा है, ये आर है आपका। तो मैं यहां पे ना एक ऐसा कर देता हूं, सपोज लेट अस कंसीडर ए साइकिल which is tilted with vertical with an angle of theta. Okay, and the reaction force here, the reaction force applied on the cycle by the ground is in the direction of the cycle. Yes, in the direction of the cycle only. जिस डायरेक्शन में हम साइकिल को टिल्ट किए हैं उसी डायरेक्शन में रिएक्शन फोर्स काम कर रहा है। अच्छा, एक चीज और यहां पे समझ में आना चाहिए। अब देखो ये साइकिल के ऊपर रिएक्शन फोर्स तो काम किया, अब ये साइकिल का, सपोज आई टोल्ड दिस इज द सेंटर ऑफ द साइकिल, तो वी नो दैट द ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज एक्टेड ऑन द साइकिल वर्टिकली डाउनवर्ड। तो इसके ऊपर एक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, इधर इसका वेट काम कर रहा है mg, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अगर ये mg फोर्स इधर काम कर रहा है तो मैं क्या किया, अच्छा ये वर्टिकल है और अगर मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूं, एक इस ग्रेविटेशन के mg फोर्स के कारण जो फोर्स यहां पे काम करेगा ये एक फोर्स होगा। तो ये जो डायरेक्शन, ये जो फोर्स होगा ये वर्टिकली अपर डायरेक्शन पे है, ये माने ये जो लाइन है अगर मैं यहां पे सेंटर कर दूं तो यही लाइन और ये वाला लाइन दोनों तो पैरेलल है,
तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों सेम की तरह ट्रीट करेंगे। तो अगर ये दोनों सेम लाइन की तरह ट्रीट करेंगे तो mg के लिए, अब देखो अगर ये वाला साइकिल अगर वर्टिकल डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाया था तो इसी साइकिल इस लाइन के साथ कितना एंगल बनाएगा, थीटा, क्योंकि ये दोनों तो पैरेलल है। अगर ये थीटा एंगल बनाएगा तो अब ये r का दो कंपोनेंट हो सकते हैं, पहला इस डायरेक्शन पे r cos थीटा एंड दूसरा इसके साथ 90 डिग्री करके इस डायरेक्शन पे r sin थीटा। समझो चीजों को, व्हाट आई एम टेलिंग। तो r sin थीटा इधर काम कर रहा है, r cos थीटा इधर काम कर रहा है, तो अब ये r cos थीटा mg के द्वारा बैलेंस हो जाता है। That is why this cycle is not moving off, not moving down. It is not moving off, not moving down. If only the r sin theta force is left, this r sin theta force is the unbalanced force. और हम ये जानते हैं unbalanced force के वजह से ही साइकिल जो भी मोशन करेगा। तो इसका मतलब है, मैं यहां पे ऐसा लिख देता हूं, this r has two components. First one is the r cos theta, ये कौन सी डायरेक्शन में है, वर्टिकली अपवर्ड। एंड सेकेंड r sin थीटा, एंड r sin थीटा क्या है, परपेंडिकुलर टू r cos थीटा, इट इज परपेंडिकुलर टू r cos थीटा कंपोनेंट। ओके, अब अगर r cos थीटा, यहां पे मैं ऐसा लिख देता हूं, r cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg। हियर r cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय mg फोर्स। और अगर r cos थीटा mg फोर्स से बैलेंस होता है तो हम लिख सकते हैं r cos थीटा इज इक्वल टू mg। इसको मैं इक्वेशन 1 कर दिया। दूसरी चीज में हम यहां पे जानना चाहते हैं r sin थीटा का रोल क्या है। अगर r sin थीटा यहां पे अनबैलेंस्ड फोर्स है तो यही r sin थीटा की वजह से ही ये, देखो अब ये r sin थीटा के वजह से अगर हम ऐसे ही छोड़ दें तो क्या होगा, ये r sin थीटा की वजह से ये साइकिल नीचे गिर जाएगा। अगर हम साइकिल को ऐसे टिल्ट करके रख देना चाहेंगे तो ये गिर जाएगा ना। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो अब ये अगर नीचे गिर जाएगा ये, लेकिन हमें टर्न करके जाना है, रखना नहीं है, टर्न करके हमें जाना है, टिल्ट करके हम टर्निंग करके जाना चाहते हैं। तो यहां पे देखो ये r sin थीटा यहां पे जरूर काम कर रहा है। अब यहां पे फ्रिक्शन फोर्स क्या काम करेगा, और दूसरी चीज ये r sin थीटा यहां पे क्या काम कर रहा है, यही r sin थीटा की वजह से तो ये टर्न होके घूमेगा ऐसे, माने जो टर्निंग लेगा वो r sin थीटा की वजह से ही टर्निंग लेगा। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहां पे हियर जो r sin थीटा है, r sin थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, r sin थीटा को मैं यहां पे ये दिस r sin थीटा विल बिहेव लाइक द सेंट्रीपिटल फोर्स एंड दिस ड्यू टू दिस सेंट्रीपिटल फोर्स ओनली वी कैन टर्न बाय द बाइसाइकिल। तो r sin थीटा विल बी बिहेव्ड एज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो दिस इंप्लाइज r sin थीटा वी कैन राइट mv स्क्वायर अपॉन r। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो यहां पे इसको मैं इक्वेशन 2 कर देता हूं। अब एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 और 1 को डिवाइड कर लेते हैं। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय 1 व्हाट वी गेट, यहां पे मिला r sin थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg। Are you getting this point? Okay. Now this r and r will be cancelled out. Sin theta upon cos theta. We know that this is tangent of theta is equal to this m and m will be cancelled out. Finally, v square upon r into g. V square upon r into g. Getting? अब v square upon r. So this implies v square will be how much? rg into tan theta. So this implies v will be how much? rg into tan theta का root over. This is the velocity we can find.
जब हम साइकिल को टिल्ट किए उस समय देखो देयर इज नो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाइड ऑन दिस पर्टिकुलर केस, हियर द फ्रिक्शन फोर्स इज नॉट हैविंग एनी रोल, हियर ओनली द वेलोसिटी, कितने वेलोसिटी के साथ हम जाएंगे उसको टिल्ट करके टर्निंग करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर्स अगेन, वन इज आर, सेकंड इज जी, थर्ड इज थीटा। व्हाट इज थीटा? कितने एंगल करके हम बेंड किए हैं, दैट विल बी द थीटा एंगल। सो आर, व्हाट इज आर? कितने रेडियस लेके हम घूमना चाहते हैं, बड़ा वाला रेडियस लेंगे तो वेलोसिटी भी बढ़ा सकते हैं, थीटा अगर बढ़ाएंगे तभी वेलोसिटी भी बढ़ा सकता है। अब समझ में है, जब साइकिल रेस होता है या मोटरसाइकिल रेस होता है तो उस समय वो टिल्ट क्यों होते हैं, जितना डिग्री वो टिल्ट करेंगे उनके लिए उतना सपोर्ट काम करता है और वो मैक्सिमम वेलोसिटी के साथ टर्निंग करके आगे बढ़ सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? ओके, हाँ, एक मिनट, एक मिनट।